Hello everyone and welcome to the channel Political Panna. Today we are going to discuss प्लेटो। ओके, आज हम डिस्कस करने वाले हैं पॉलिटिकल थिंकर्स के विषय में। तो हम पढ़ेंगे इसके विषय में। मैंने आपको पढ़ाया है मैंने आपको पढ़ाया प्लेटो के विषय में। मैंने आपको पढ़ाया उनका जो रियल नेम था वो क्या था, एक बार हम डिस्कस कर लेंगे, दोबारा से रिकॉल कर लेंगे माइंड के अंदर और चलेंगे अपने फिर टॉपिक पर। मैंने आपको पढ़ाया था इनका रियल नेम जो था क्या था, अरिस्टोक्लीस था, और 428 ईसा पूर्व में एथेंस में इनका केवल जन्म हुआ था। और इनके जो टीचर्स इनका नाम था सुकरात। ठीक है, यानी कि प्लेटो के जो टीचर थे उनका नाम क्या था, सुकरात था। और सुकरात ने ही प्लेटो को वो अरिस्टोक्लीस को है ना प्लूटो कहा, यानी कि इनका निक नेम जो था प्लेटो था, जो कि इनके टीचर के द्वारा दिया गया था। अरिस्टोक्लीस का रियल नेम था। ठीक है, अरिस्टोक्लीस। और अरिस्टोटल जो है तो वो कौन थे, अरस्तु थे। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। मैंने बताया था इन्होंने अपनी एकेडमी इन्होंने फाउंड की थी, और एकेडमी के अंदर इन्होंने मैथ्स की ज़्यादा इंपोर्टेंस के बारे में बात की थी। ठीक है, और मैंने आपको पढ़ाया था इन्होंने आइडियल स्टेट का एक कॉन्सेप्ट दिया था, उसको प्रैक्टिकली और बिहेवियर रूप में लाने के लिए इन्होंने इनको एक अपॉर्चुनिटी मिली थी 361 ईसा पूर्व में। 17 वर्ष की एज में इनको अपॉर्चुनिटी मिली 361 ईसा पूर्व में। दियोनिसिस नाम का किंग था, और इनके मार्गदर्शन में अपने मित्र जिसका नाम था दियोन की सहायता के लिए ये सिराक्यूज जो कि न्यूयॉर्क में है उसकी हेल्प के लिए गए। ठीक है, इन्होंने जो बाकी इनकी जो जीवन बचा था उन्होंने द लॉज नाम की जो इनकी बुक थी इनके द्वारा लिखी गई, इस पर व्यतीत किया, उसके लेखन कार्य पर इन्होंने अपना समय व्यतीत किया। 81 वर्ष की अवस्था में प्लेटो की अपने शिष्य के विवाह समारोह में भाग लेने के दौरान की डेथ हो गई। ठीक है, 347 में लगभग इनकी डेथ हो गई 81 वर्ष के बाद। बात करते हैं ग्रंथ और शैली के बारे में, यानी कि बुक्स, स्कूल और इनके थॉट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे और समझेंगे क्या लिखा हुआ है। देखिए एक बार, तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है प्लेटोज बुक्स, स्कूल एंड थॉट्स। ठीक, समझेंगे क्या लिखा हुआ है। देखिए एक बार, अरे भाई क्या दिक्कत है। ठीक, ये हमने समझा। कहा जाता है प्लेटो द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या कितनी है, 38 है। लगभग जो मानी जाती है वो कितनी है, जो प्रमाणिक ग्रंथ जो हैं वो कितने हैं, केवल 28 हैं, यानी कि 10 में कम है। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ, इनकी जो पुस्तकें हैं उनके नाम क्या है, जो अपने आप में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछी जाती हैं। इनका जो है असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाने का भी क्रम पूछा जाता है, तो इस बारे में पढ़ेंगे। क्या लिखा हुआ, द रिपब्लिक। ठीक है, लिखा हुआ द रिपब्लिक की रचना करते हुए प्लेटो अधिक उत्साहित प्रतीत होते हैं। यानी कि जब हम स्टार्टिंग में कोई भी बुक्स पढ़ते हैं या लिखते हैं तो हमारे अंदर जो चीज़ों को जानने की क्यूरियोसिटी और उसके साथ उसको लिखने की जो उत्साह जो होता है वो ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से ये चीज़ इसमें बताई गई है प्लेटो के विषय में, जो कि उनके अंदर भी थी द रिपब्लिक में लिखते समय। आगे बात लिखा हुआ स्टेटस मैन, और इनकी रचना करते हुए प्लेटो के विचारों में निराशा दिखाई गई है। निराशा उनको कहीं ना कहीं दिखाई पड़ती है। सिराक्यूज चीज जो हमने पढ़ा था किसके बारे में, न्यूयॉर्क के अंदर था। न्यूयॉर्क मैंने आपको पढ़ा था। सिराक्यूज अपने मित्र की दियोन नाम का इनका मित्र था। देखिए लिखा दियोन, और दियोनिसिस किंग था, उसकी हेल्प से हम ये गए थे। मैंने आपको पढ़ाया था न्यूयॉर्क सिराक्यूज में मिली असफलता ने जो है इन्होंने हतोत्साहित कर दिया, अनहैप्पी कर दिया किसको, प्लेटो को। आगे लिखा हुआ द लॉज सिम्पोसियम, एल्गोरी ऑफ द कैप, द एपोलॉजी ऑफ सुकरात, ये कई सारी इनकी क्या थी, रचनाएं थी। द एपोलॉजी ऑफ सुकरात में इन्होंने लिखा हुआ है कि सुकरात की मौत की सज़ा जो है उसका वर्णन दिया हुआ है। ठीक है, आगे इनकी कुछ और रचनाएं हों उनके विषय में हम पढ़ लेंगे, और मैं एक बार आपको रिवीजन भी करवा दूंगी क्योंकि इसको लर्न करना भी पड़ता है। आगे क्या लिखा हुआ है, मैनो, फीडो, जॉर्जियस, टाइमस, द सुकराटिस डायलॉग। सुकरात का जो भी अध्ययन पद्धति जो थी, इनका वे ऑफ टीचिंग जो था वो क्या था, उसको डायलॉग मेथड बोलते हैं। ठीक है, जो इन्होंने दिया था। ठीक है, इन्होंने कुछ मेथड दिए हुए, एक बार इनकी जो रचनाएं हैं जो हम उनको क्या करते हैं डिस्कस कर लेंगे एक बार। देखिए एक सेकेंड, इनकी रचनाओं को हम डिस्कस कर लेंगे। हमने पढ़ा किसके बारे में, द रिपब्लिक। ये रिपब्लिक गणतंत्र दिवस से इनका कोई रिलेशन नहीं है, ये रिपब्लिक इसके बारे में है, राजनीति के विषय में है। ठीक है, द रिपब्लिक, उसके बाद में है द लॉज, उसके बाद में द स्टेट्समैन,
है ना, द सिम्पोसियम, द सिम्पोसियम, द सिम्पोसियम, ठीक है, बना हुआ द सिम्पोसियम, और द सिम्पोसियम, द एपोलॉजी, देखिए एक बार, द apology of the apology, the apology of Socrates, the apology of Socrates, the apology of Socrates, और क्या नाम था, द एलोगोरी ऑफ कैप, द, ठीक ठीक ठीक, द, याद करना पड़ता है सभी कुछ, द एलेगोरी ऑफ कैप, द एलेगोरी ऑफ कैप। बाकी जो बस उनको हम डिस्कस करेंगे एक बार, और देखिए मैं आपको रिवीजन करवा देती हूँ, एक बार रुक जाइए भाई, ऊपर नहीं जा रहा है, देखिए एक बार मैंने आपको क्या पढ़ाया, मैंने आपको पढ़ाया है द रिपब्लिक के विषय में, जो कि किसकी रचना है, प्लेटो की रचना है। उसके बाद में इन्होंने द लॉज दिया है, द स्टेटस मैन, द सिम्पोसियम, द एपोलॉजी ऑफ सुक्राट्स, द एल्गोरी ऑफ कैप, ये किसी ने दिए हैं, ये सभी दिए हैं किसने, प्लेटो के द्वारा रचनाएं हैं कुछ। उसके बाद में कुछ रचनाएं हैं उनके विषय में हम पढ़ेंगे। देखिए जैसे एग्जाम्पल में से थोड़ा छुपा देती हूँ, क्या था, मीनो, है ना, मीनो, और मीनो के बाद में हम बात करें द सुकराट डायलॉग्स, है ना, द सुकराट, द सुकराट, तो जाइए सुकराटिक डायलॉग, द सुकराटिक डायलॉग, सुकराट डायलॉग, ठीक। उसके बाद में मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, TIME आ गया ना यहाँ पर, फिर यहाँ पे A, फिर E, फिर U और S, टाइमस, टाइमस के बाद में जॉर्जियस, जॉर्जियस के बाद में क्या है, एक और रचना, इसको कहा है फाइडो, फाइडो, क्या कहा है, फाइडो। एक बार देखेंगे दोबारा से, इनकी और रचना है, इसका नाम था मीनो, द सुकराटिक डायलॉग, ठीक है, मैंने आपको 10 सुकराटिक डायलॉग दिए थे, जो वो किस में दिए थे, डायलॉग मेथड में। तो यहाँ पर देखिए ये आ गया ना, डायलॉग सुकरातिक डायलॉग, ठीक है, डायलॉग्स को बोलते हैं द्वंद्वात्मक पद्धति, ऐसे समथिंग मेथड बोलते हैं, डायलॉग मेथड बोलते हैं, ठीक। आगे लिखा हुआ टाइमस और जॉर्जियस, फाइडो, ये इनकी रचनाएं थी, ठीक है, जो हमने 6 पहले पढ़ी, और बाकी 6 के बाद में 7, 8, 9, 10, 11, लगभग 12 इनकी रचनाएं थी, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इनकी रचनाओं को हम ही करते हैं फिनिश, पढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फीडबैक में, टेक केयर एंड बाय बाय।